आपने स्त्री, दो स्टेट्स, जवान, पठान जैसी बहुत फेमस मूवीज देखी होंगी, लेकिन ये मूवी थोड़ी हटके है। ये मूवी हमारे आजकल के सोशल मीडिया के ऊपर है, जहां इंसान असली दुनिया से कम सोशल मीडिया की दुनिया में ज्यादा वक्त बिताते हैं। और आप भी देखना चाहेंगे कि ये सोशल मीडिया एक इंसान की जिंदगी को कितना बर्बाद कर सकता है। जब एक वक्त प्रत्युष का फोन खो जाता है और एक पागल लड़की के हाथ लग जाता है, हैक हो जाता है, ब्लैकमेल होता है, इतना कि उसे मौत आसान लगने लगती है। क्या प्रत्युष इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएगा या फिर मारा जाएगा? जानते हैं इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक डिलीवरी बॉय को देखते हैं, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही है। बाहर वॉचमैन उसे रोकता है और रजिस्टर में अपना नाम लिखने को कहता है, लेकिन वो क्रिकेट देखने में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने अपना नाम विराट कोहली लिख दिया। वो नहीं चाहता था कि किसी को उसका असली नाम पता चले। वो एक घर के बाहर आता है और झूठ बोलता है कि उनके लिए एक पार्सल है। हम उसके पीछे साफ देख सकते हैं कि उसके पास एक गन भी है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वो उस लड़की को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वो एक छोटे बच्चे को देख लेता है और कहता है कि वो गलत जगह आ गया है। फिर वहाँ से चला जाता है। फोन पर वो किसी को मैसेज करता है और कहता है, ये वो लड़की नहीं थी जिस पर मुझे गुस्सा था। मैसेज पर एक अनजान आदमी उसे ऊपर छत पर आने को कहता है। छत पर आकर हम उसके सामने प्रत्युष का पोस्टर देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर प्रॉटमैन के नाम से फेमस था। यानी ये कहानी उसकी लाइफ से भी जुड़ी हुई है। उस डिलीवरी बॉय को दोबारा मैसेज आता है, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट। फिर अंधेरे से कोई आता है और उसे नीचे फेंक देता है। उसके बाद हम प्रत्युष को देखते हैं, जो नींद से उठता है और सबसे पहले अपने अकाउंट के फॉलोअर्स चेक करता है, क्योंकि वो तकरीबन 9 मिलियन तक पहुंच चुका था। उसके आसपास की चीजें ऑटोमेटेड हैं, जिससे हमें साफ पता चलता है कि प्रत्युष असली दुनिया से कितना अलग हो चुका है। सोशल मीडिया में वो हमेशा खोया रहता है। अगर मेरे भी कम से कम 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स होते तो मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही होता। खैर, सपनों से बाहर आते हैं। वो हर चीज के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल करता है, कपड़े धुलवाने, खाना मंगवाने या नई चीजें खरीदने के लिए। यानी वो दुनिया से फुली कट हो चुका है। प्रत्युष मोबाइल पर लोगों की उसके बारे में राय देख रहा होता है कि तभी उसके सामने एक लड़की की प्रोफाइल पिक्चर आती है, जो किसी और के साथ शादी कर चुकी है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि समृति है, जो प्रत्युष की एक्स गर्लफ्रेंड थी। सोशल मीडिया की दुनिया जितनी चमकती दिखती है उतनी होती नहीं दोस्तों। प्रत्युष के 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन असली दुनिया में उसके पास कोई ऐसा नहीं है जिसे वो अपना कहे। और टाइम न देने की वजह से समृति भी उसे छोड़कर चली गई थी। प्रत्युष उसकी प्रोफाइल ब्लॉक करने ही वाला होता है, लेकिन नहीं कर पाता। वो अपनी और समृति की पुरानी वीडियोस देखने लगता है और इमोशनल हो जाता है कि कैसे वो पहले साथ थे, कितने खुश थे, लेकिन अब वो किसी और की हो चुकी है। उसी वक्त उसके दोस्त जेड की कॉल आती है, जो प्रत्युष के अकाउंट्स का काम संभालता है और उसका मैनेजर भी है। जेड उसे बताता है कि उसकी दुश्मन अंकिता अवस्थी, जिसे लोग सोशल मीडिया पर नौतानकीटा बुलाते हैं, ने एक नई पोस्ट डाली है जो वायरल हो रही है। बातें चल ही रही होती हैं कि तभी प्रत्युष के सामने से एक चूहा किचन की तरफ भागता है। इस चूहे ने महीनों से उसकी नाक में दम कर रखा था। यानी उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो एक चूहे से अपनी जान छुड़ा सके। चूहा एक छोटी सी जगह में घुस जाता है और प्रत्युष फोन में इतना बिजी था कि उसे जाते हुए सिर्फ देखता ही रह जाता है। जेडी उसे बताता है कि अंकिता ने ये डॉग वाली पोस्ट इसलिए डाली है क्योंकि वो उससे पहले 10 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचना चाहती है, और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कोडा ब्रांड, जिसने प्रत्युष को घर और सब कुछ दिया था, वो सब अंकिता को दे देगा और उनकी सबसे बड़ी डील भी कैंसिल हो जाएगी। वो प्रत्युष से सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव रहने को कहता है। जेड समझाता है कि अगर अंकिता से पहले प्रत्युष के 10 मिलियन फॉलोअर्स नहीं हुए तो उसकी लग जाएगी।
ये सुनकर प्रत्युष थोड़ा परेशान हो जाता है। कॉल के बाद वो अपना अकाउंट लॉग आउट कर देता है और राहुल नाम के एक नए अकाउंट से लॉग इन करता है, जिसके प्रोफाइल पर एक भी फॉलोअर नहीं है। दरअसल उसके ऐसा करने के पीछे की वजह हमें तब पता चलती है जब वो उस फेक अकाउंट से अंकिता के अकाउंट पर उसे बुरा भला कहता है, यानी वो गुस्से में बिल्कुल अंधा हो चुका था। खैर, वो दोबारा अपने ओरिजिनल अकाउंट में लॉगिन हो जाता है और अपने फेक अकाउंट वाले कमेंट के बिल्कुल उल्टा कमेंट करता है, ये दिखाने के लिए कि वो अपनी दुश्मन अंकिता से बिल्कुल नहीं जलता। थोड़ी देर बाद उसके कमेंट्स को बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, यानी उसने एक तीर से दो शिकार कर लिए। अंकिता को बुरा भला कह दिया था और लोगों के सामने अच्छा बनकर उसे और फॉलोअर्स भी मिल गए थे। उसके बाद हम प्रत्युष को एक रेस्टोरेंट में अपनी बहन राशिका के साथ देखते हैं। वो भी उसे बोलती है कि असली दुनिया में कब आओगे, हर वक्त फोन में घुसे रहते हो। उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि प्रत्युष ने अपने घर वालों से लड़कर 2 साल पहले घर छोड़ दिया था। उसकी बहन उसे सब भूलकर वापस घर आने को कहती है, लेकिन प्रत्युष मना कर देता है। जब वो अपनी बहन के सामने माउस ट्रैप की वीडियो शेयर करता है तो उसकी बहन और गुस्सा हो जाती है और उसका फोन छीन लेती है। प्रत्युष कहता है 9 मिलियन लोग हैं जो मेरे फोन से नियंत्रण होते हैं। उसकी बहन कहती है, क्या वाकई वो तेरे कंट्रोल में है या तू उनके? थोड़ी देर बाद जेड का कॉल आता है और वो उसे एक बैड न्यूज सुनाता है। अंकिता ने उसके सुझाव किए हुए बम्पी राइड्स ट्रेंड पर पहले ही वीडियो बना दी है, जो बहुत वायरल हो रही है। ये सुनकर प्रत्युष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जल्दी से अंकिता की प्रोफाइल चेक करता है, जहां भर भर के लोग उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो जेड डी से कहता है कि वो उसके इवेंट पर जाने के लिए तैयार है। बात करते हुए वो एक ट्रक से टकराकर बाल बाल बचता है और उसका फोन भी गिर जाता है। चेक करने पर फोन हल्का सा टूट चुका होता है। इवेंट पर वो बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मिलता है और हर किसी के साथ वीडियो बनाकर अंकिता को टक्कर देने की कोशिश करता है। पार्टी में वो जमकर शराब पीता है और नशे में लाइव वीडियो करके वही पोस्टर दिखाता है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो अपने सपोर्टर्स से जल्दी 10 मिलियन फॉलोअर्स होने की रिक्वेस्ट करता है। घर में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है। वो हर जगह ढूंढता है लेकिन फोन नहीं मिलता। कंप्यूटर पर चेक करते हुए उसे एक ईमेल आता है। क्लिक करने पर एक कॉल आती है। एक लड़की बोलती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। फोन के बारे में पूछने पर वो कहती है कि वो नहीं जानती फोन कहाँ है, लेकिन जब उसने प्रत्युष के नंबर पर कॉल किया तो एक टैक्सी वाले ने फोन उठाया और बोला कि उसका फोन उसके पास है। प्रत्युष उस लड़की से कहता है कि वो टैक्सी वाले को फोन वापस पहुंचा दे। कॉल काटने के बाद वो दोबारा कॉल करती है और कहती है कि फोन के बदले में पैसे चाहिए, 1500 भेजो। प्रत्युष जल्दी से पैसे भेज देता है, लेकिन लड़की कहती है कि ओटीपी उसके फोन पर आएगा। वो प्रत्युष से फोन का पासवर्ड मांगती है। प्रत्युष को फोन चाहिए होता है, इसलिए वो पासवर्ड दे देता है। तभी किचन से आवाज आती है, चूहा जाल में फंस चुका है। दरअसल मूवी के थ्रू हमें ये दिखाया जा रहा है कि चूहा नहीं, प्रत्युष ही फंस चुका है। वो थोड़ा घबराता है, आखिर उसने पासवर्ड कैसे दे दिया। कॉल काट देता है। थोड़ी देर बाद जेड की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि इवेंट की पिक्चर्स उसके पास सेव है। प्रत्युष कहता है कि उसका फोन चोरी हो गया है। जेड गुस्से में कहता है कि अंकिता ने ऑलरेडी 2 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं और वो 10 मिलियन के बहुत करीब है। अगर वो जल्दी कुछ नहीं करेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर उस लड़की का कॉल आता है। वो अपना नाम अभा बताती है। बात करते करते प्रत्युष को शक होता है। वो अपने फोन का साउंड चला देता है और कॉल से उसके फोन का रिंगटोन सुनाई देता है। प्रत्युष हैरान होकर पूछता है, मेरा फोन तेरे पास कैसे है?
अभा जल्दी से फोन स्विच ऑफ कर देती है और कॉल काट देती है। ये देखकर प्रत्युष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जल्दी से अपना अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि उसका पासवर्ड बदल चुका है। फॉलोअर्स चेक करने पर वो देखता है कि उसके 9 मिलियन से थोड़े ही ज्यादा हुए हैं, जबकि अंकिता के फॉलोअर्स उसके बहुत करीब आ चुके हैं। गुस्से में वो अभा को कॉल करता है और पूछता है, तुझे आखिर चाहिए क्या? अभा कहती है कि उसे पैसे नहीं बल्कि प्रत्युष चाहिए। तभी अंकिता का कॉल आता है और कहती है कि उसके फोन में उसके सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। ओटीपी के लिए उसका फोन भी उसके पास है। वो कहती है कि उसने फोन का सारा डेटा अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया है। उसके सारे काले कारनामे, कितनी लड़कियों को डेट किया और वो सब पिक्चर्स जो वो लोगों को नहीं दिखाना चाहता, सब उसके पास है। वो 1 मिनट में उसका सोशल कैरियर खत्म कर सकती है। ये सुनकर प्रत्युष की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अंकिता की आईडी चेक करता है और पता चलता है कि अंकिता भी अपने चैनल पर प्रैंक कॉल्स करके लोगों को बेवकूफ बना रही थी और फॉलोअर्स बढ़ा रही थी। प्रत्युष अभा को कॉल करता है और गुस्से में कहता है, तू अंकिता है ना, ये प्रैंक बंद कर। थोड़ी देर बाद अभा अपना पहला मूव खेलती है। वो प्रत्युष के अकाउंट पर उसकी वीगन डाइट का पोस्ट करके लिखती है, दिस इज हाउ माई वीगन डाइट लुक्स लाइक। इस पर बहुत क्रिटिसिज्म आता है और फॉलोअर्स कम होने लगते हैं। प्रत्युष अपने दोस्त जेडी को कॉल करता है और मदद मांगता है ब्लैकमेलर को पकड़ने के लिए। वो देखता है कि उसकी विवादास्पद पोस्ट की वजह से उसके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। वो 10 मिलियन के करीब आ चुका है। वो जेड से कहता है कि थोड़े दिन इंतजार करें, उसे उस लड़की साक्षी के बारे में और जानना है। वो अभा को कॉल करता है और दोस्ती करने की एक्टिंग करता है। वो उससे उसका नाम बताने को कहता है। अभा थोड़ा घबराती है, लेकिन प्रत्युष इंसिस्ट करता है। वो अपने नाम का पहला लेटर एस और के बताती है। प्रत्युष जल्दी से नोट कर लेता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि आज उसका बर्थडे भी है। वो YouTube पर सर्च करता है और उसके पापा की वीडियो मिलती है, जहां उसका नाम साक्षी और स्कूल का नाम पता चलता है। तभी उसके हेडफोन्स की बैटरी खत्म होती है। आवाज लाउड हो जाती है और अभा सब सुन लेती है। वो प्रत्युष को 5 सेकंड में स्क्रीन शेयर करने को कहती है, नहीं तो अकाउंट डिलीट करने की धमकी देती है। प्रत्युष जल्दी से स्क्रीन शेयर कर देता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता क्योंकि उसने पहले ही सब डिलीट कर दिया था। कंप्यूटर अभा के कंट्रोल में होता है। प्रत्युष को किसी का नंबर याद नहीं, उसे स्मृति का नंबर याद आता है। वो स्मृति को कॉल करता है और मदद मांगता है। स्मृति, जो अब किसी और की हो चुकी है, मना कर देती है, लेकिन प्रत्युष बहुत रिक्वेस्ट करता है। आखिरकार स्मृति हेल्प करने को मान जाती है। प्रत्युष कहता है, सुधा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कश्यप के बारे में सर्च करो। स्मृति चेक करती है तो पता चलता है कि वो 65 साल की राजेश्वरी है। प्रत्युष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी अभा का मैसेज आता है। वो कहती है कि उसे स्मृति और प्रत्युष के बीच का सब पता चल गया है। स्मृति की शादी होने वाली है और उसका फियांसे शिखर है। अभा कहती है कि वो स्मृति को सारी फोटोज भेजने वाली है। प्रत्युष बहुत रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा न करे, लेकिन अभा नहीं सुनती, फोटोज भेज देती है। प्रत्युष बहुत रोता है और अभा को धमकी देता है। YouTube पर सर्च करके वो सुधा यूनिवर्सिटी की वीडियो निकाल लेता है, जहां उसके पापा प्रोफेसर किशोर का नाम पता चलता है। वो उनको कॉल करता है, लेकिन पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। उनका बेटा मनव बताता है कि साक्षी, उसकी बहन भी प्रत्युष की तरह मोबाइल एडिक्ट थी और ये सब इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उसका फोन छीन लिया था। मनव प्रत्युष से मदद मांगता है, साक्षी को समझाओ, घर वापस बुलाओ। प्रत्युष को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। कंप्यूटर पर सर्च करके वो साक्षी के बारे में सब जान लेता है। वो उसके पीछे पागल थी। वो जेडी को कॉल करता है और कहता है, पुलिस को बुलाओ। वो साक्षी को कॉल करता है और कहता है कि उसे सब पता चल गया है। रोते हुए वो उसे घर वापस जाने को कहता है।
तू भी बिल्कुल मेरी तरह है, फोन में घुसी रहती है, फैमिली से लड़कर अलग रहती है। ये सब बंद कर। कॉल काट देता है। घर से बाहर जाते हुए वो देखता है कि ऑटोमेटेड चीजें ऑन ऑफ हो रही हैं। एक फैक्स आता है जिसमें एक पोएम लिखा होता है, अपनी भांजी को बचा सकता है तो बचा ले। प्रत्युष जल्दी से अपनी बहन रसिका को कॉल करता है। पता चलता है कि उसका मैसेज था। अनमोल छत पर साक्षी के साथ खेल रही है। प्रत्युष जल्दी से उनके पास जाने को कहता है, लेकिन वो वहीं होती है और साक्षी जा चुकी होती है। वो साक्षी को कॉल करता है। वो कहती है कि उसके पास उसकी फैमिली का डेटा है। प्रत्युष उसकी हर बात मान लेता है। उसके बाद जेडी की कॉल आती है। वो कहता है कि उसने साक्षी का घर ढूंढ लिया है। वो गन लेकर उसकी बिल्डिंग में जा रहा है, सिर्फ डराने के लिए। प्रत्युष बहुत मना करता है, लेकिन जेडी नहीं सुनता। वो जेडी को मैसेज करता है, जिससे हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जो डिलीवरी बॉय था वो जेडी ही था। जेडी साक्षी को डराने गया था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। जेडी के फोन से साक्षी प्रत्युष को छत पर बुलाती है। प्रत्युष जेडी के बारे में पूछता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। साक्षी के हाथ में गन देखकर वो बहुत डर जाता है। वो कहती है, मजनू की तरह हमारी प्रेम कथा भी वैसे ही खत्म होनी चाहिए। वो लाइव वीडियो ऑन करती है और प्रत्युष से बम्पी राइड्स ट्रेंड करके दिखाने को कहती है। लाइव वीडियो में प्रत्युष कैमरा ऑन करता है, लेकिन वो ट्रेंड नहीं करता। वो अपने फैंस से कहता है, मैं ये सब नहीं कर सकता। उसकी बहन ने एक बार कहा था, तू अपने फैंस को कंट्रोल करता है, लेकिन वो सही थी। तुम लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हो। इमोशनल होकर वो कहता है, इस मोबाइल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक दिन जब मेरे पापा ने मेरा फोन लेना चाहा तो वो गिरकर टूट गया। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने उनको थप्पड़ मार दिया। जोर जोर से रोने लगता है। फैंस कहते हैं, ये सब कैसे कर सकता है? 10 मिलियन फॉलोअर्स के लिए ड्रामा कर रहा है। प्रत्युष कहता है, मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए, वरना साक्षी मुझे गोली मार देगी। लेकिन लोगों को जितना मना करो वो उतना करते हैं। अब से मैं वीडियोस में अनसब्सक्राइब बोलूं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जोक्स अपार्ट, लोग और तेजी से फॉलो करने लगते हैं। प्रत्युष आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। तभी उसको अपने फोन की आवाज आती है। वो भागकर उसकी तरफ जाता है। साक्षी गन चलाती है, लेकिन जेडी ने सेफ्टी लॉक लगा रखा था। जब गोली नहीं चलती तो वो चाकू से हमला करती है। प्रत्युष घायल हो जाता है। दूसरा हमला करते हुए प्रत्युष उसका हाथ पकड़ लेता है। हम ये देखते हैं वो साक्षी को नहीं बल्कि अपने फोन को मार रहा है। वो उसे तोड़ देता है, लेकिन साक्षी के फोन पर मैसेज आता है, 10 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। प्रत्युष जोडी की मौत का सदमा लिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगता है। गार्ड्स को साक्षी के बारे में बताता है। वो उसे पकड़ने के लिए छत पर चले जाते हैं। प्रत्युष सदमे में होता है। उसे पता नहीं चल रहा कि आसपास क्या हो रहा है। वो एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता है, वहीं सो जाता है। सुबह वो पहली ट्रेन पर बैठ जाता है। आसपास के लोगों को देखकर हम साफ देखते हैं, सब फोन एडिक्ट बन चुके हैं। प्रत्युष उन्हें देखता है और सोचता है, मैं कितना गलत था, पहले मैं भी इनकी तरह था। वो पहली बार अपनी छोटी भांजी अनमोल के डांस फंक्शन में जाता है। सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अपने पापा को देखकर शर्मिंदा होता है, आंखें मिला नहीं पाता, लेकिन बाप तो बाप होता है। वो उसे गले लगा लेता है। दोनों बहुत रोते हैं, सारी पिछली बातें भूल जाते हैं। तभी एक छोटा लड़का उनकी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। फोटो पर लाइक्स आने लगते हैं, यानी एक और प्रत्युष पैदा होने वाला है। और यहीं पर इस अमेजिंग मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, हमें इस मूवी से ये सीख मिलती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। सोशल मीडिया हमारे लिए बनाया गया था, हम सोशल मीडिया के लिए नहीं। इसी सीख के साथ मैं जाना चाहूंगी, ताकि ऐसी ही अमेजिंग कहानी के साथ फिर से आ सकूं। अगर आप ऐसे ही फ्रेश कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो अनसब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।